जी गर्ल्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। इंजाइम्स जो हैं वो कैटेगराइज किए जा सकते हैं टू कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। हम इंजाइम्स को उनकी लोकेशन की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है इंट्रासेलुलर इंजाइम्स। ये वो इंजाइम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इंजाइम जो हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो वर्किंग करते हैं साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है और इसके इंजाइम जो हैं वो आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें पैप्सिन एक इंजाइम है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर दिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ये पाया जाता है आपकी स्टमक कैविटी में। ये सेल से बाहर होता है, आपकी कैविटी, खाली कैविटी जो स्टमक की होती है उसके अंदर वर्क करता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम में। जितने भी बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो आम तौर पे प्रोटीन कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन 100% जो है वो प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ जो बायोकैटलिस्ट हैं यानी इंजाइम जो हैं वो हमारी बॉडी में वो आरएनए मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। खैर, ये थी हमारी आज क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विल्हेल्म कोह ने, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एमसीक्यू के लिए। व्हाट आर इंजाइम? इंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब शेप्ड, जैसे कि प्रोटीन्स होती हैं। इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हमेशा लॉन्ग चेन एंड लीनियर चेन जो होती हैं अमाइनो एसिड से उनसे मिलके बनती हैं। इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फॉल टू प्रोड्यूस वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम इंजाइम बोलते हैं। खैर, ये तो इंट्रोडक्शन था। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ज़रा चलते हैं। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि जितने भी इंजाइम्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन है इन जनरल, और ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। वो इंजाइम जो हैं वो आम तौर पे किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो लाखों गुना, मिलियंस टाइम फास्टर जो है वो कर देते हैं, लाखों गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप 2 केमिकल रिएक्शन लें, एक में इंजाइम ऐड करें और दूसरे में इंजाइम ऐड नहीं करेंगे, तो वो रिएक्शन जिसमें इंजाइम ऐड किया गया वो लाखों गुना तेज़ रिएक्ट करेगा यानी प्रोडक्ट देगा जल्दी, और जो विदाउट इंजाइम है वो उतना ही यानी मिलियंस टाइम स्लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू कैटालाइज्ड रिएक्शन। इंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अपनी नेचर को लेके पैप्सिन जो है वो हमेशा प्रोटीन की ही डाइजेशन करेगा। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, स्टमक में पाया जाने वाला जो पैप्सिन है वो हमेशा प्रोटीन के ऊपर ही वर्क करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा। वो हमेशा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही काम करेगा जो कि प्रोटीन्स होंगे। इसी तरह लाइपेज एक इंजाइम है। लाइपेज इंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स के ऊपर वर्क करेगा, स्पेसिफिकली किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क नहीं करेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या आपके प्रोटीन्स इनके ऊपर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद पूरे का पूरा इंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। वो पोर्शन जिसके साथ आके आपका सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट आके अटैच होता है, वो पोर्शन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और फ्यूचर में वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट। वो पोर्शन जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा बच्चे, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये सबसे पहले क्या करती है? एक्टिव साइट रिकग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को कि ये सूटेबल है इंजाइम के साथ, फिर उसके साथ बाइंडिंग शो करती है और फिर फर्दर रिएक्शन होता है यानी प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद इंजाइम जो हैं वो किसी भी प्रोडक्शन को इन्हेंस भी करता है और स्लो डाउन भी कर देता है। ये डिपेंड करता है आपके सेल्स की नीड कितनी है। इंजाइम वो 2 तरह से एक्ट करता है, इनहिबिटर्स के तौर पे स्टॉप करने वाले, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने वाले, और एंड एक्टिवेटर्स और उस केमिकल रिएक्शन को मज़ीद तेज़ करने वाले।
कुछ एंजाइम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, देन प्रोडक्ट बन जाती है, दैट्स इट। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको एडिशनल कंपोनेंट चाहिए, देन वो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट शो करते हैं, देन प्रोडक्ट बनती है। ये जो एडिशनल कंपोनेंट होता है बच्चे, वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइंस होते हैं, इनको बोलते हैं कोफैक्टर। ये सारा पैराग्राफ बहुत अच्छी डेफिनेशन हैं इसमें, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन जो कि एडिशनली इंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं उसे कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, या तो इनऑर्गेनिक होते हैं जैसे मेटालिक आयन, सोडियम, पोटाशियम इस तरह, या फिर ऑर्गेनिक होते हैं जैसे कि फ्लेविन एंड हीम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड है इंजाइम के साथ तो बच्चे उन्हें बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर कोफैक्टर जो हैं लूजली अटैच हैं इंजाइम के साथ तो बच्चे उन्हें कोएंजाइम्स बोलते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरा, ये चेन रिएक्शन चलता है। एंजाइम नंबर 1 प्रोडक्ट बनाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, एंजाइम नंबर 2 उसके ऊपर एक्ट करेगा, फिर तीसरे के पास, फिर ऑनवर्ड चलता जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड ये कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जो मैं ब्रैकेट में इन्होंने नेम लिखे हुए हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, ये MCQ के लिए आते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेवरल एंजाइम जो हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं, मिल कर टीम वर्क शो करते हैं। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करते हैं जिसमें एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को अटैच करवाता है और प्रोडक्ट बनाता है। जब ये प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के पास जाती है तो सेकंड नंबर वाला जो एंजाइम होता है वो उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है और प्रोडक्ट बनाता है। जब ये प्रोडक्ट तीसरे नंबर वाले एंजाइम के पास जाती है तो तीसरे नंबर वाला ये जो प्रोडक्ट आई एंजाइम नंबर 2 से उसको सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है और प्रोडक्ट बनाता है अगेन। जब ये प्रोडक्ट जाएगी नंबर 4 के पास तो वो इसको सबस्ट्रेट के तौर पे लेगा और उसे प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह एक लंबी चेन चलती जाएगी इवन के लास्ट एंजाइम आपकी वो वाली प्रोडक्ट बनाएगा जो कि आपकी बॉडी की नीड है, जो वांटेड है, वो वाली प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट बन रही हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनी और एंजाइम उसको फर्दर प्रोडक्ट्स में चेंज करते जा रहे हैं, जब तक आपकी वांटेड नहीं होगी ये एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे चेन रिएक्शन चलता ही जाएगा। तो आज के हमने देखा बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूजेस डिस्कस करेंगे।